नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वक्त हम मौजूद हैं विरासत-ए खालसा में, जिसको पंजाब में 8वां अजूबा भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? इसकी हम आपको तस्वीरें बिल्कुल साफ नज़र आएँगी आपको, हम आपको दिखाएँगे भी वो तस्वीरें। मगर आपको बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस पर ये आयोजन किया गया है, जहाँ पर एक म्यूज़ियम का उद्घाटन किया जाना है। इस मौके पर हम विरासत-ए खालसा पे मौजूद हैं। आइए अब हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि देखिए, जब हम बात इनोवेशन की कर लेते हैं, तो इनोवेशन में दरअसल क्या होता है, इनोवेशन में हम कुछ नई चीज़ें, हमेशा नई चीज़ें लेके आते रहते हैं ताकि लोगों के लिए सहूलियत बनी रहे। अब मान लीजिए, अब आप अपने घरों पर हैं, आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास क्या था, वो कहानी क्या थी, कैसे उन्होंने अपनी शहादत पाई थी, तो आप वो अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया इसमें कि आप गूगल पर जाकर इसमें सीधा सर्च कर लें। एक जो दूसरा तरीका जो यहाँ रखा गया है और जो काफ़ी इनोवेटिव हम कहें, जो एक नया तरीका यहाँ पर है कि यहाँ पर जगह-जगह पर ऐसे बोर्ड्स लगाए गए हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो मेरे पीछे एक कुछ आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। उन बोर्ड्स में दरअसल कुछ क्यूआर कोड्स एम्बेड किए गए हैं। अगर आप उन क्यूआर कोड्स को जब स्कैन करेंगे, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपको वो यहाँ की कहानी, वो इतिहास, जिस इतिहास से जुड़ा वो क्यूआर कोड है, वो आपको दिखाया जाएगा। उसमें एक वीडियो प्ले होगी, एक एनिमेटेड वीडियो होगी, जिसके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि उस जगह का इतिहास क्या है, क्या कुछ है। आइए अब आपको म्यूज़ियम के अंदर ले चलते हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि इस म्यूज़ियम में क्या कुछ ख़ास है और क्या कुछ इस बार इस म्यूज़ियम में नए तरीके से बनाया गया है। आपको मेरे पीछे साफ एक क्यूआर कोड नज़र आ रहा होगा इस जगह पर। अब ये जो क्यूआर कोड है, दरअसल जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही होगा ये कि एक एनिमेटेड वीडियो आपके फ़ोन में, चाहे आपका वो फ़ोन हो, चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो जिस पर गूगल का एक्सेस है, उसको आप जैसे ही इसमें इनेबल करेंगे, एक एनिमेटेड वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये एनिमेटेड वीडियो प्ले होता है, तो दरअसल ये एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाता है उस बोर्ड से जुड़ी एक कहानी, क्या कुछ उस कहानी में है, क्या कुछ उस इतिहास में है, ये सब उस क्यूआर कोड के थ्रू, इस एनिमेशन के थ्रू बताया जाता है। अब अगर हम देख लें, तो ये जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन के थ्रू कहीं न कहीं एक टारगेट ऑडियंस को ज़रूर देखा जा रहा है। वो ऑडियंस जो कि अभी काफ़ी छोटी है, जो बच्चे हैं, क्योंकि देखिए, बच्चों को इतिहास के बारे में जानना पसंद तो होता है, मगर जब हम बात आ जाती है किताबों को पढ़ने की, तो शायद हम किताबें उतनी नहीं पढ़ते हैं, मगर अगर हमें कोई वीडियो दिखा दी जाए या ऐसा ही कुछ विजुअल दिखा दिया जाए, तो हमारे नज़रिए में, हमारी सोच में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और शायद इसी को देखते हुए ऐसे कुछ क्यूआर कोड्स यहाँ लगाए गए हैं। पूरे, अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो ये जो पूरा गलियारा है, इस पूरे गलियारे में ऐसे जगह-जगह पर क्यूआर कोड्स लगाए गए हैं और ऐसे इस पूरे क्यूआर कोड में ये पूरी कहानी एक लाइन वाइज़, एक सीक्वेंस वाइज़ चलती हुई साफ नज़र आती है। हमारे साथ यहाँ पर वीएसए हैं, यहाँ की एग्ज़िबिशन की मोनिका। सबसे पहले तो मोनिका जी, स्वागत है आपका अमर उजाला पर। जी। और मोनिका जी, सबसे पहले मुझे बताइए, जो हमारे पीछे जो ये पहला आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है, इस आर्टिफैक्ट की अपनी क्या इम्पोर्टेंस है? श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जब शस्त्र विद्या का अध्ययन किया था, उसके बाद घुड़सवारी का जो अध्ययन किया था, उनके बारे में इसके में हमें यहाँ पे बताया गया है। जी सर। इसमें ये जो डिटेल्स दी गई है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, जी तो अगर सर। आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता पाएँ, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या, उनमें जी, किस जी, जी, तरीके से जी। आती है? यहाँ पे हमें ये बताया गया है, जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, उनका बचपन का नाम त्यागमल था। लेकिन उन्होंने शस्त्र विद्या इतनी ज़्यादा माहिर हो चुके थे कि उनका नाम बचपन में त्यागमल से करके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बन गया था। जी सर। अच्छा, यहाँ पर मोनिका जी, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर काफ़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। जैसे इस पूरे गैलरी में अगर हम देखें, तो ये इन तस्वीरों का अपना क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्या कहानी बयाँ कर रही है? एक बार ये बताएँ। इसमें ये बताया गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कौन सी नगरी बनाई थी। जैसे कि बकाला नगरी में काफ़ी लंबे समय में उन्होंने निवास किया था और हमेशा यहाँ पे वो सिमरन किया करते थे। तो वहाँ पे एक भोरा साहब गुरुद्वारा नाम भी है। गुरुद्वारा सुशोभित है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया तो है। यहाँ पर जितने हैं, मतलब ये पूरी वो एक ऑर्डर में एक कहानी चलती जा रही है, बिल्कुल लगातार वो सर, सब बिल्कुल समझाया सर, गया है। बिल्कुल जी। जो उनके जीवन में बताया गया है, शुरू से लेके अंत तक, वो चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। जी सर। मोनिका जी, पीछे हमें एक जहाज नज़र आ रहा है। जी वहाँ सर। पर अगर हम ध्यान से देखें, तो एक जहाज है जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो जहाज किसी तूफ़ान में फँसा हुआ है। तो ये क्या कहानी है अपने आप में? मक्खन शालूबाना जी थे, जिनका जो एक बेड़ी के द्वारा वो पार कर रहे थे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तूफान आया, तो उनकी जो बेड़ी थी उसमें फंस चुकी थी। तो उन्होंने अरदास की थी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को कि अगर कोई भी मेरा बेड़ा पार करता है, तो मैं उनको 5 से मोहरे चढ़ाऊँगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई ये है। चीज़ यहाँ दिखाई गई है। जी सर। तो ये जो मोनिका जी दिखाया जा रहा है, वैसे काफ़ी तो ये खतरनाक लग रहा है काफ़ी देखने में, तो क्या ये उतना ही खतरनाक था जितना नज़र आ रहा है? जी सर, उस जो भाई दयाला जी थे, जब वो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ गए थे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, तब उनको देग में उबाला गया था, जिसमें गर्म पानी रखा गया था, जिसमें उनको डालकर उबाला गया था।
ये काफ़ी ज़्यादा जैसे मैं कहूँ मैं विभत्स कह सकते हैं इसको, क्रूरता की जिसने सारी हदें पार कर दी थी। जी सर। और जो आखिरी हमें जो आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है मोनिका जी, एक घर जलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, घर कहें, झोपड़ी कहें, क्या कहें ये आप ही बताइए, मगर ये जो विज़ुअल हमें साफ नज़र आ रहा है, इसकी अपनी क्या कहानी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, इस जगह पर रखने की? जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को शीश धड़ से अलग कर दिया गया था, तो उनकी जो बॉडी थी, उनकी बॉडी को लक्खी शाह वंजारा रुई में लपेट के अपने घर लेके आते हैं और सोचते हैं कि कुछ शक ना हो जाए कि गुरु का संस्कार हो चुका है। वो अपने पूरे घर को आग लगाकर गुरु का संस्कार करते हैं। तो आज दिल्ली में रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा वहाँ पे सुशोभित है। मोनिका जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी घर पर है, जो यहाँ अभी तक तो नहीं आ पाए हैं, आना ज़रूर चाहेंगे, और जो घर पर है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी की वो कौन-सी एक सीख है जो आप लोगों को देना चाहेंगे? उन्होंने अपने धर्म की खातिर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो इसीलिए हम उनको हिंद की चादर का नाम दिया गया है। चलिए, शुक्रिया मोनिका जी, अमर उजाला को अपना समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ यहाँ की वीएसए मोनिका, जिन्होंने हमें यहाँ बताया कि गुरु तेग बहादुर जी की अपनी ज़िंदगी की क्या इतिहास था, क्या कहानी थी, और जिस इम्पोर्टेंस के थ्रू इन्होंने ये जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर लगाए हैं, चारों आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाए गए हैं। हालाँकि जब हमने इनसे बात की, इन्होंने ये बताया कि इसका एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। हालाँकि ये कुछ कहानी ज़रूर दर्शाती है, मगर ऐसा कोई ऑर्डर इसका निर्धारित नहीं किया गया है। अभी हमने आपको दिखाई वो प्रदर्शनी, जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में बताया जा रहा था, उनके जीवन की वो इतिहास के बारे में बताया गया, उनकी शहीदी के बारे में बताया गया। अच्छा, यहाँ पर और कुछ लोग भी मौजूद हैं जो ये प्रदर्शनी देखने आए थे, जो पंजाब सरकार ने जो कुछ मुफ्त सेवा यहाँ शुरू की गई है, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गगन है जी। जी, गगन जी, तो आप यहाँ कैसे आए हैं? मतलब जो फ्री बसेस चल रही हैं, क्या उसके ज़रिए आप यहाँ तक जी, अब हम फ्री बस से आए हैं, जो सरकार ने दिया है। हम पंजाब से ही आए हैं पहुँचे? और बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया हम सुविधा दी है, खाना पीना भी बीच में दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। और जो ये प्रदर्शनी अभी आपने देखी, तो ये प्रदर्शनी आपको कैसी लगी है? यहाँ पर क्या सब कुछ बताया गया है उनके इतिहास को लेकर, उनकी कहानी को लेकर? हाँ, बिल्कुल गुरु तेग बहादुर जी की 350 बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लगी है। विरासत ए खालसा सब कुछ दिखाया गया है उसमें, बहुत अच्छा लगा और देख के। अगर पंजाब के लोगों को आपको कुछ एक संदेश देना हो, क्योंकि देखिए बहुत से लोग यहाँ हैं जिनको अभी इस प्रदर्शनी के बारे में पता नहीं है, जैसे अभी आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम जलालाबाद से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से आए हैं। मैं तो यही चाहूँगा सब लोग आएँ, एक बार ज़रूर देखें, बहुत देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आर्टिफैक्ट्स अपने आप में बहुत ऐतिहासिक हो जाते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जब आप ऐसी शख्सियत की इतिहास को आप जब बताना शुरू कर देते हो, तो अपने आप में ये आर्टिफैक्ट्स काफ़ी खास हो जाते हैं। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।